एक बहुत ही दौलतमंद पिता एक दिन अपने बेटे को गांव के दौरे पर ले गया। अपने पुत्र को गांव ले जाकर वह उसे गरीब लोगों के रहन सहन से परिचित कराना चाहता था। गांव में वे दोनों एक बेहद गरीब परिवार के खेत पर एक दो दिन के लिए रहे। यात्रा से वापस लौटने पर पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, यात्रा कैसी थी? बहुत बढ़िया पिताजी। तुमने देखा गरीब लोग कैसे रहते हैं? पिता ने पूछा। तो बेटा बोला, हाँ पिताजी। अब पिता ने पूछा, तो तुमने इस दौरे से क्या सीखा बेटा? बेटे ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि हमारे पास एक कुत्ता है और उनके पास 8 कुत्ते हैं। हमारे घर के बागीचे के बीच में एक स्विमिंग पूल है, जबकि उनके घर के पास एक नदी है जो निरंतर बहती है। हमारे बागीचे में विदेशी लालटेन लगे हुए हैं, लेकिन उनके पास तो रात के आसमान के अनगिनत सितारे हैं। हमारा आंगन सीमित है और उनका आसमान के घेरे का। हमारे पास रहने के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है और उनके पास दूर दूर तक फैले खेत हैं। हमारे पास नौकर हैं जो हमारी सेवा करते हैं, पर वे लोग तो दूसरों की सेवा करते हैं। हम अपना आहार दुकानों से खरीदते हैं, पर वे तो अपना आहार स्वयं ही उगाते हैं। और हमारी सुरक्षा के लिए हमारी संपत्ति के चारों ओर दीवारें हैं, पर उनकी सुरक्षा के लिए उनके मित्र सदा तत्पर रहते हैं। फिर पिता की ओर देखकर बेटे ने बोला, "हं, धन्यवाद पिताजी, मुझे ये दिखाने के लिए कि हम कितने गरीब हैं।" अपने बेटे की यह बात सुनकर और उसका ऐसा नजरिया देखकर वो दौलतमंद पिता अवाक रह गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है, और जो हमारे पास नहीं होता है हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। एक वस्तु जो किसी एक के लिए निरर्थक होती है, वही किसी और के लिए बहुमूल्य संपत्ति बन जाती है। ये सब हमारे दृष्टिकोण पर आधारित होता है। सदा और अधिक पाने की चिंता छोड़कर यदि हम अपनी प्रचुरता के प्रति कृतज्ञ रहना सीख लें, तो जीवन के प्रति हमारा नजरिया ही बदल जाएगा। हम अधिक खुश रहने के साथ साथ मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और जीवन में मिली हर एक सौगात के लिए आभारी रहेंगे। न्यूनतम कामनाओं वाला व्यक्ति ही अमीर होता है, और जो सबसे अधिक इच्छाएं रखता है वो व्यक्ति गरीब होता है। जय साईं राम।